मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और आज बात करेंगे बीजापुर के बारे में जिसका नया नाम है विजयपुरा। और हमारे साथ है जाकिर साहब। जाकिर भाई, ये इस बार यहाँ कांग्रेस से जो हैं वो हैं अब्दुल हमीद मुशर्रफ और BR यत्नाल जो हैं बीजेपी से हैं और जनता दल से यहाँ पे हैं बंदे नवाज हुसैन। और यहाँ पे जो मुशर्रफ साहब थे कांग्रेस से, वो बीजेपी से पिछली बार 6000 वोट से तकरीबन शायद हारे थे और यहाँ का टोटल जो पॉपुलेशन है वो 2 लाख करीब 44 या 45 हज़ार वोट है सर। और जेडीएस को उस वक्त से 2000 वोट मिला था। और तो इस बार का क्या माहौल है, क्या लगता है? विजयपुर या विजयपुर सिटी जो है एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, मतलब मैक्सिमम मेजॉरिटी मुस्लिम्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइट जो है विच इज बिटवीन द सिटिंग एमएलए जो बीजेपी के बसनगौड़ा यत्नाल है इनके बीच में और अब्दुल हमीद मुशर्रफ के बीच में। द रीजन क्यों है क्योंकि कल जस्ट यस्टरडे जो बंदे नवाज हुसैन साहब हैं जो जेडीएस के कैंडिडेट हैं, उन्होंने इलेक्शन से विड्रॉ कर लिया अपना नाम। उन्होंने कहा कि मैं इस बार कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करूंगा, तो अपना सपोर्ट पूरा कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। सो द फाइट इज मेनली बिटवीन दीज टू पार्टीज। तो हालात लाइक आई सेड इट्स अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। 79,000 करीब मुस्लिम्स यहाँ पे रहते हैं, लेकिन इट आल्सो हैज अ स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट लिंगायत पॉपुलेशन आल्सो, जो तकरीबन 65,000 की लिंगायत पॉपुलेशन भी है। So we'll just go with the caste dynamics. So can we discuss about कि पिछला 3 साल का इलेक्शन, पिछला 3 साल क्या हुआ वो बता देता हूँ। 2008 से शुरू करता हूँ। 2008 में बीजेपी पावर में आई थी वहाँ पे। सो बीजेपी had got 34,000 वोट्स और कांग्रेस को मिला था 16,000 वोट और जेडीएस को मिला था 15,000 वोट। 2013 में कांग्रेस के मकबूल बागवान he was voted to power. He got 48,000 वोट्स, उनको मिले थे। 39,000 वोट्स बसनगौड़ा यत्नाल जो अब बीजेपी में है तब जेडीएस में थे। सो we'll talk about him in detail later, लेकिन तब वो जेडीएस में थे तो उनको मिला था 39,000 वोट्स और बीजेपी को मिला था 26,000 वोट्स। 2018 में यत्नाल came to BJP and he got 76,000 votes. He had won the election. अब्दुल हमीद मुशर्रफ जो अब कांग्रेस से खड़े थे, वो पहली बार उनको कांग्रेस का टिकट मिला था। So he got 69,000 votes और जेडीएस को मिला था 2,000 votes. And 6,000 करीबन 7,000 votes से मुशर्रफ had lost the election and यत्नाल had won the election. तो जाकिर भाई, ये मतलब यहाँ पे ये लगता है जो आपने कहा कि जिसको भी एक 78,000 वोट अगर मिलता है, उसकी कैपेसिटी होती है, वो जीत सकता है। करेक्ट, उतना तो वोट मिलना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन कौन सी कम्युनिटी किसकी तरफ। तो अब जैसे आपने कहा कि अभी किसी भी कम्युनिटी इतनी बड़ी नहीं है कि उसे एक कम्युनिटी की वजह से बंदा जीत जाए। तो जो भी यहाँ पे जीतेगा उसको एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसके ऊपर ही वो जीत सकता है। सर, So we'll talk about the caste combination जो होता है यहाँ पे। तो जैसे मैंने कहा था, मुसलमान जो है तकरीबन 75 से 79,000 तक मुस्लिम्स है। The dominant community यहाँ पे मुसलमानों की है। उसके बाद आता है लिंगायत जिनकी 65,000 अराउंड उनकी पॉपुलेशन है। फिर कुरबा भी है, कुरबा के 28,000 वोट्स हैं। दलित कम्युनिटी अराउंड 38,000 वोट्स हैं। फिर ब्राह्मण्स भी हैं, 25,000 उनके वोट्स हैं। फिर अच्छी खासी मराठा पॉपुलेशन भी 18,000 वोट उनके हैं एंड द रेस्ट ऑफ देम बनते हैं 20,000 तकरीबन दूसरों के वोट्स हैं। तो लगभग सब मिलके अराउंड 2,48,000 2,50,000 यहाँ पे वोटर्स हैं। सो दिस इज द कास्ट डायनामिक्स ऑफ दिस प्लेस। यत्नाल के बारे में बताइए। ऐसे भी ये साहब जो है काफी कंट्रोवर्सी में रहते हैं और जेडीएस में पहले थे, जेडीएस में थे, थोड़ा कंट्रोल में थे। बीजेपी में आने के बाद इनका पूरा तेवर चेंज हो गया। यत्नाल जो है he's been there since the 1990s. 1999 around that time वो पहली बार एमएलए बन के आए थे and at that time वो बीजेपी में थे। So he had become एमएलए तब। उसके बाद एमएलए बनने के बाद he contested in लोकसभा इलेक्शन। So लोकसभा इलेक्शन में 2 बार वो चुन के आए थे and he was the minister in अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी थे। लेकिन जब यहाँ पे जो पहली बार BS येडियुरप्पा की सरकार बनी थी तो he had asked for a उनको मिनिस्टरशिप नहीं दिया।
तो उस गुस्से में उन्होंने बीजेपी छोड़ के जेडीएस को गए थे, और जेडीएस में जब थे तो 2013 में ही हैड कम सेकंड पोजीशन। लेकिन जब जेडीएस में गए थे, he was already an established leader, लेकिन जेडीएस में जब गए थे he wanted to become the president of JDS, स्टेट जेडीएस का प्रेसिडेंट बनना चाहते थे। जब उनको डिनाई किया तब वो जेडीएस छोड़ के फिर वापस बीजेपी में आ गए। तो इनको रखना है तो इनको एक पावर देकर रखना है, एंड ही इज आल्सो नोन एज अ वेरी टॉल लिंगायत लीडर है। पंचमशाली जो वन ऑफ द डोमिनेंट कम्युनिटी है लिंगायत के अलोंग, ही इज वन ऑफ द स्ट्रांग लीडर्स वहां पे। तो ये उनकी है। जब जेडीएस छोड़ के वापस जैसे 2018 में बीजेपी आया, जैसे आपने सही कहा, ही इज बिकम अ कंट्रोवर्शियल फिगर। अपने आप को एक हिंदुत्व का फेस के जैसा उन्होंने अपने आप को फैशन किया है। जब भी बोलते हैं मुसलमानों के अगेंस्ट जहर बोलते हैं, उन्होंने 2018 में अपने कॉर्पोरेटर्स को भी कहा था कि मुसलमानों को काम मत करो, जो बीजेपी को वोट देते हैं सब उनके लिए करो, लेकिन मुसलमानों को काम मत करो। And he has also made a lot of statement against Muslim, टीपू सुल्तान को रिलेटेड लेके, I mean he is time and again हिजाब के मामले में भी। या तो बेसिकली ये कास्ट वाइज खेलते हैं कि एक कम्युनिटी अपने तरफ करके जीत जाए, इनका अपना एक वही गिमिक है। देखिए अगर विजयपुरा या बीजापुर सिटी को देखते हैं, ऑल्दो डोमिनेंट मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे, लेकिन फ्रॉम जब से इंडिपेंडेंस आया, जब से यहाँ पे इलेक्शन शुरू हुए, तब से अब तक यू नो द पीपल ऑफ विजयपुर हैव इलेक्टेड बोथ मुस्लिम्स आल्सो और नॉन मुस्लिम्स को भी इलेक्ट किया। यहाँ पे जो डिफरेंसेस बनाया है, इट्स मेनली बिकॉज ऑफ इस्लाम, जहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट को पोलराइज किए हैं, और मुसलमानों और द रेस्ट ऑफ द हिंदू कम्युनिटी, इनको दोनों को नफरत फैलाने का काम ये किया है। एंड दिस इज वेल डॉक्यूमेंटेड थिंग। ये वही बोला ना कि एक तरफ के वोट को सिक्योर करने के लिए ऐसे अल्फाजों को इन्होंने यूज किया। चलो तो अब इनके बारे में अब्दुल हमीद साहब के बारे में बताइए, इनका क्या प्रोफाइल है? अब्दुल हमीद के बारे में एक बिजनेसमैन है, एंड ये लास्ट टाइम भी कंटेस्ट किए थे और बहुत कम मार्जिन से आ रहे थे, तो इस बार ही कंटेस्टिंग अगेन। उसके अलावा हर कम्युनिटी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं इनके, स्पेशली कोविड के टाइम में बहुत अच्छा काम किया है, एंड इट्स वेल डॉक्यूमेंटेड आल्सो कि अच्छा काम किया है, सब कम्युनिटी को इन्होंने रीच आउट किया था। लेकिन एक्यूजेशन ये भी है कि थोड़ा ही हैज गुंडा काइंड ऑफ एक्यूजेशन भी है, और ये एक्यूजेशन यत्नाल इनके ऊपर लगाते हैं। अब कहाँ तक सच है वी डोंट नो, दिस इज द एक्यूजेशन मेड बाय यत्नाल, सो दैट्स हिज एक्यूजेशन। तो ये उनकी प्रोफाइल है, एंड जैसे मैंने कहा था जेडीएस का सपोर्ट इनको मिला है, सो देयर इज वेरी गुड चांसेस। अब यत्नाल के बारे में बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम एक हिंदुत्ववादी फिगर जो है, उनका जो फिगर है, इनका और एक भी है कि ही हैज स्पोकन अगेंस्ट ये जो पंचमशाली लिंगायत का जो रिजर्वेशन की जो बात हो रही थी, he has spoken against other sects of लिंगायत। लिंगायत के अंदर भी बहुत सारे सेक्ट हैं, पंचमशाली is the most dominant one। तो ये जब रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, तो दूसरे जो सेक्ट हैं, दूसरी जो कम्युनिटी है लिंगायत के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट इन्होंने बात किया था, तो बहुत सारा प्रोटेस्ट भी हुआ था इनके अगेंस्ट। सो देयर इज वन सेक्शन ऑफ लिंगायत हु इज एंग्री अगेंस्ट हिम, और ये एक चीज है, तो प्रोटेस्ट भी हुए थे वो सब। एंड देन ही इज आल्सो स्पोकन अगेंस्ट बहुत सारे जो बीजेपी के बहुत बड़े लीडर्स हैं, येडियुरप्पा और उनके बेटे के अगेंस्ट इन्होंने बहुत बार कमेंट किया है, लाइक एलिगेशंस लगाया है, और उनको बहुत सारे पब्लिक स्पीचेस में गाली वाली सब दिए हैं। निरुपेश निरानी जो है बहुत बड़े लीडर हैं बीजेपी के, अगेन उनके अगेंस्ट भी इन्होंने बहुत बार बात किया है। सो देयर इज अ सेक्शन ऑफ बीजेपी वर्कर्स, बीजेपी लीडर्स, और सेक्शन ऑफ लिंगायत्स जो इनके खिलाफ है, तो दिस माइट वर्क अगेंस्ट हिम दिस टाइम। एंड ऑल्सो डेवलपमेंटल इश्यूज की अगर बात करते हैं, तो विजयपुर को धूलपुर भी बोला जाता है, तो इतना सारा पोल्यूशन है वहाँ पे, सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज धूलपुर। तो इसके बारे में उन्होंने वहाँ पे लोग नाराज हैं, वाटर के इश्यूज में लोग नाराज हैं, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू वार्ड्स, बहुत सारे वार्ड में पानी हफ्ते भर में भी नहीं आता, तो ये सारे डेवलपमेंटल इश्यूज भी इनके अगेंस्ट हैं। लिंगायत कम्युनिटी के भी थोड़े सेक्ट्स अगेंस्ट हैं, और ऑब्वियसली मुसलमानों के अगेंस्ट तो ये है ही। सो ये सारे फैक्टर्स हैं व्हिच माइट वर्क अगेंस्ट यत्नाल। लेकिन इनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि क्योंकि ये कम्युनिटीज के अगेंस्ट ये बात करते हैं, ये जितने भी बाकी सब कम्युनिटी हैं, दे माइट फेवर हिम and he might come back to power again. So polarization करा के that's one of the biggest advantage. हाँ, जैसे आपने कहा कि लिंगायत कम्युनिटी थोड़ी नाराज है जी, तो आम आदमी पार्टी है,
आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी ने इस बार मुसलमान को ही टिकट दिया है, तो वहाँ पेड है जी, तो वो एक मुस्लिम वोट का थोड़ा फैक्टर हो सकता मुस्लिम है। लेकिन उसी तरह अगर आप देखेंगे शिवसेना ने साथ लिंगायत को डाला है। करेक्ट। शिवसेना से सतीश पाटिल है, हाँ। जो पहले बीजेपी के युवा मोर्चा के लीडर थे, सो ही वाज विद यत्नाल, ही वाज विद तो बीजेपी। यहाँ दोनों पार्टी के लिए थोड़ा थोड़ा, एक मुस्लिम इधर है थोड़ा वोट काट सकते हैं, सही। इधर लिंगायत हैं, ये है, सही। ये देखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन। आम आदमी पार्टी का इतना ज्यादा रुझान नहीं है वहाँ पे, इट्स अ स्मॉल फैक्टर नहीं है, लेकिन शिवसेना क्योंकि 18,000 से ज्यादा मराठा लोग हैं वहाँ पे, सो इट माइट बी अ स्मॉल सपोर्ट फॉर तो यत्नाल। अगर वो ज्यादा वोट लेने के लिए कामयाब हो सकते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली यत्नाल के लिए प्रॉब्लम है। Correct. अदरवाइज जो कंट्रोवर्सी और जो बोले लोग मिल के रहते हैं, ये करते हैं, तो जीतना इनके लिए आसान भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सही। बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर भाई इस पे बात करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। और किसी भी सिटी के बारे में आप बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।